भाई व्हाट ए ब्रिलियंट गेम इट वाज दोस्तों। डेल क्लासिकर का स्क्रिप्ट राइटर एब्सोल्युटली कुक्ड भाई, उसका प्रमोशन तो बनता है भाई। देखो न्यूट्रल्स के लिए ये मैच ही भाई इकलौता मैच होता है जो कि बुंदेसलीगा के लिए वो ट्यून इन करते हैं। एंड भाई सब लोग वेट करते हैं कि डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न देखना है। एंड भाई उनके लिए तो भाई ये मैच एब्सोल्यूट सिनेमा था। उन लोगों को बहुत मजा आया, एटलीस्ट मैं तो ये बोल सकता हूँ। भाई देखो जिस तरीके का मैचअप होता है डेल क्लासिकर में, इसके पहले भी हमने देखा है लास्ट सीजन में स्पेशली। भाई दोनों ही लेग में हमने ड्रॉ किया था, बोथ आवर होम बोथ आवर एवे। लेकिन इस बार हमारा जो स्टार्ट हुआ था हमारे होम पे जो गेम हुआ था उसमें भी हमने जीता था। एंड भाई ये जो एवे गेम था इसमें भी हमने जीत लिया। तो फिर भाई क्लीन रिकॉर्ड हमारे पास है। इसके पहले अगर तुम बात करोगे तो भाई एक तरफा मैचेस होता था, तो हर बार बायर्न ही जीतता था मोस्ट इन केसेस में। बट इस बार का ये जो गेम हुआ है भाई, प्रॉपर गेम हुआ है। डेफिनेटली बहुत कुछ है भाई इस गेम के बारे में, डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या मोमेंट्स हमें देखने को मिला है सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले टीम भाई, ऑब्वियसली। तो ये था आज का हमारा टीम। एंड इस तरीके का लाइनअप जो कि हम प्रेडिक्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट सिमिलर है। आई नो कि भाई ग्नैब्री स्टार्ट कर रहा था, हम सब ने प्रेडिक्ट किया था कि शायद से मूसियाला स्टार्ट करेगा। बट चलो कोई बात नहीं, उस पे भी हम आएंगे। भाई डेफिनेटली रेटिंग्स पे मत जाओ क्योंकि रेटिंग्स बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग है इस मैच का। तो फिर रेटिंग्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, यही मेरा कहना है। बट उसके बाद भाई सीधे चलते हैं भाई गेम के मोमेंट्स पे। भाई देखो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, ये कोई मतलब उतना कुछ खास मोमेंट नहीं था। बट आई वांट टू शो यू गाइस कि भाई निको स्लॉटरबेक, व्हाई आई क्रेव फॉर हिम भाई, व्हाई ही इज द बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर ऑफ जर्मनी। मैं क्यों इतना चिल्लाता रहता हूं, मैं बस लिटरली तुम्हें एक पास से आज दिखाने वाला हूं। भाई जस्ट लुक एट दिस गाय। ये बंदा इधर से एक पास डालेगा टू हिज स्ट्राइकर, वो भी ग्राउंडर पास, वो भी भाई लाइन ब्रेकिंग पास, एंड वो भी परफेक्ट पास। कैसे, तुम बस देखते जाओ। इधर से उसने भाई पास लेना स्टार्ट किया, ग्नैब्री एंड ओलिसे के प्रेस को बीट किया। इनके बीचों इनके बीच से भाई वो बॉल निकाला, किमिक के सामने से बॉल निकाला। इनके जो भाई वो ड्रॉप करके बॉल लेने की कोशिश कर रहा था, उसको भी नहीं मिला, उपमिकानो को भी नहीं मिला। सीधा जाके भाई मैक्सी बार के पैर में आके ये बॉल आया। दिस इज हाउ गुड बॉल प्लेइंग डिफेंडर निको स्लॉटरबेक इज भाई। एंड भाई ये सिर्फ और इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे भर भर के एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे गेम्स में वो ऐसा करता है। बट ये वन ऑफ द मोमेंट्स था जो आज के इस हाईलाइट वाले सेक्शन में मुझे मिला, तो फिर भाई मैंने तुम लोगों को दिखा दिया। बट एनीवेज भाई लेट्स मूव ऑन। उधर से भाई ये जो एक पास से उसने जो खोल दिया था पूरा हमारा मिडफील्ड डिफेंस पूरा खोल दिया था भाई, इधर से चांस बना था। मैक्सी बायर ने लिटरली भाई कोनराड लाइमर को चैलेंज किया इधर से, एंड भाई काफी परेशान किया। कोनराड लाइमर को लिटरली कुक किया बाय द वे। उसके बाद भाई सीधा ओपन 1v1 चांस बन सकता था, बट भाई थैंक्स टू उपमिकानो उसने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेस किया। एंड भाई ऑब्वियसली जोतन था जो कि आके सेव करता है, जो कि क्लियर करता है भाई। थोड़ा क्लमजी मोमेंट था आई नो, बट भाई अच्छा सेव था। उसके बाद एक और मोमेंट जहां पे भाई पावलोविच बॉल विन करता है, सीधा खेल देता है टू सर्ज ग्नाब्री। ग्नाब्री क्या करते हैं अब भाई इधर से मतलब बेसिकली ये जो बॉल पावलोविच ने विन किया था, ये डॉर्टमुंड का एक बिल्डअप फेज चल रहा था। तो इसीलिए भाई तुम देख सकते हो डॉर्टमुंड के इतने सारे नंबर्स हैं मिडफील्ड में, वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे। बट भाई ब्रिलियंट इंटरसेप्शन फ्रॉम पावलोविच, एंड उसने भाई इधर से भाई काउंटर करना स्टार्ट कर दिया। ग्नाब्री के पास बॉल, ग्नाब्री ने बॉल लेकर काउंटर करना स्टार्ट किया, एंड ओलिसे के पास बॉल जाता है वो। एंड वी ऑल नो कि भाई ओलिसे इधर से क्या करने वाला है। ऑब्वियसली वो भाई कट इनसाइड करेगा एंड भाई शॉट लेगा। एंड वही चीज सबको पता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इन डिफेंडर्स को भी पता है। बट वही चीज वो सेम चीज करता है, एंड कोई उसे रोकता भी नहीं क्योंकि रोक नहीं पाएगा भाई। हाउ गुड ही इज भाई, दिस इज हाउ गुड ही इज। बट एनीवेज भाई ये शॉट उतना अच्छा नहीं था, I mean, अच्छा था बट भाई उससे भी बेहतरीन सेव था भाई ग्रेगर कोवल का, तो बहुत ही बेहतरीन सेव था। तो फिर भाई गोल तो नहीं हुआ भाई। दिस वाज द वन एंड ओनली मोमेंट इन द फर्स्ट हाफ जो कि ओलिसे ने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि इसके बाद से ओलिसे ने अच्छा नहीं किया है भाई। बट एनीवेज भाई उसके बाद अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये था वो मोमेंट, ये था वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन जिसको मैं मतलब लिटरली कोई भी बच्चे को तुम दिखा दो, कोई बच्चा फैन भी होगा वो भी बोलेगा कि ये तो रेड कार्ड है। क्योंकि ट्रेलिंग लेग जो है, आई नो कि बॉल पे पहले चैलेंज आया है, बट भाई निको स्लॉटरबेक का जो ट्रेलिंग लेग है भाई, वो सीधे तरीके से मतलब ऊपर की तरफ जा रहा था, एंड स्टैनिसिच के पैर को शिन पैड को हिट कर रहा था। सो डेफिनेटली इट्स अ रेड भाई। एंड ये चीज लिटरली स्लॉटरबेक ने कंफर्म भी किया है। जो भी मैच के बाद जो भी इंटरव्यू उसने दिया, उसने खुद ये बोला है कि आई वाज अ बिट लकी कि मुझे रेड कार्ड नहीं मिला, ये उसने खुद बोला है। तो डेफिनेटली भाई दैट वाज अ रेड, एंड रेफरी ने भाई ऐसे ही जाने दिया। बट भाई ये दूसरे एंगल से भी तुम देख सकते हो। बट उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो ये अराउंड 25 मिनट एक सेट पीस मिला था भाई डॉर्टमुंड को, जहां से उनका आज ओपनर खुल गया, एंड हमने अपना पहला गोल कंसीड किया। तुम देख सकते हो कि भाई 6 यार्ड बॉक्स के जस्ट बाहर ही हमने इस तरीके का कुछ ऑफसाइड ट्रैप हमने किया था, एंड इधर से भाई शॉट आने लगा। तुम अगर पोजीशन देखोगे, ये है जोनाथन ता। मैं अगर पिछले स्लाइड में जाऊं तो ये है निको स्लॉटरबेक जो कि भाई एक ऑफसाइड पोजीशन पे है, वो जस्ट
जस्ट तुम देख सकते हो कि भाई ये पाव्लोविच के साथ है, ठीक है ना, दैट्स द सीन। उसके बाद अगर तुम नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे तो भाई निको स्लॉटरबेक सीधा रन लेके भाई सामने आ जाता है, एंड जोनाथन ता के पीछे जो था, जो वो सामने आ जाता है। वो बेसिकली एक ऐसे सिचुएशन में था जहां पे पाव्लोविच के साइड पे था, वो सीधा चले आते हैं भाई आगे, एंड भाई जोनाथन ता के सामने आ जाता है, हैरी केन एंड जोनाथन ता के बीच में। वो बॉल सीधा आता है भाई इधर से, निको स्लॉटरबेक हेडर विन करते हैं, एंड दैट्स ए गोल भाई। आई मीन टू ऑफ आवर बेस्ट एरियल डुएल जीतने वाले प्लेयर्स, एक है हैरी केन, एक है जोनाथन ता, इन दोनों के बीच में उनका डिफेंडर आया और भाई गोल मार के चला गया भाई। दिस इज हाउ बैड वी आर डिफेंडिंग ऑन द सेट पीसेस भाई। तो ये डेफिनेटली बेहतर होना चाहिए भाई। उसके बाद अगर मैं फिर से दूसरे एंगल से दिखाऊं तो भाई देखो, हैरी केन ने तो भाई कोशिश किया था, चलो ठीक है, वो मतलब पहुंच नहीं पाए, बट व्हाट द फक था इज डूइंग भाई। मतलब ताहा को भाई ये एटलीस्ट मतलब बेहतर तरीके से जज करना चाहिए था स्लॉटरबेक को एंड उसके रन्स को, एंड भाई अच्छे तरीके से डिफेंड करना चाहिए था, जो कि स्लॉटरबेक आई मीन जोनाथन ता ने नहीं किया। एंड आई थिंक दिस वाज द वन एंड ओनली ब्लंडर जो कि आज जोनाथन ता ने किया था। बट उसके बाद अगर मैं दिखाता हूँ भाई, फर्स्ट हाफ के ऑलमोस्ट आई मीन सेकंड हाफ में के स्टार्ट में ही तुम अगर देखोगे, एक ब्लंडर हो गया था भाई ऑलमोस्ट किमिक से। आई मीन एक नहीं, ऐसे बहुत सारे ब्लंडर्स हमें देखे, मतलब फर्स्ट हाफ में तुम अगर देखोगे किमिक के पासिंग वगैरह उतना अच्छा नहीं था, वो ना तो उतना ज्यादा पुश कर रहा था ऑफेंसिवली, ही वाज नॉट दैट गुड, एंड हम क्रिटिसाइज भी किए थे भर भर के, एंड बनता है भाई, उसका क्रिटिसिज्म बनता है। फर्स्ट हाफ का जो गेम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो डेफिनेटली भाई ये भी एक ऐसा ही कुछ सिनारियो था, तुम कह सकते हो कि भाई ढंग से मार्क नहीं किया था भाई इधर से सेवेंसन को, एंड सेवेंसन ने भाई बहुत ही बेहतरीन रन लिया था, एंड नामेचा का बहुत ही प्यारा बॉल था। ये एक 1v1 सिचुएशन था उर्विक के साथ, बट हैट्स ऑफ टू जोनाथन ता भाई, उसने लिटरली हमारी खाट बचाई है इधर। बट उसके बाद भाई मूव ऑन करे भाई, ये बंदा सेवेंसन भाई, ये बंदा भाई लिटरली मुझे आज इंप्रेस किया है। जिस तरीके से आज इस बंदे ने भाई ओलिसे को होल्ड करके रखा था, जिस तरीके से इस बंदे ने भाई एसिस्ट मारा, गोल मारा हमारे अगेंस्ट भाई, मैं फैन बन चुका हूं इस बंदे का। बट एनीवेज उसके बाद भाई मौका आता है फॉर स्टैनिसिस। स्टैनिसिस क्या करता है, सीधे बॉल डालता है टू सर्ज गनाब्री। आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को दिख रहा है सर्ज गनाब्री, क्योंकि मेरे पीछे है। रुक जाओ, मैंने एडजस्ट कर लिया, अब तुम्हें दिख रहा है कि सर्ज गनाब्री किधर है। एंड सर्ज गनाब्री को पास भी ये बॉल आता है, एंड भाई सर्ज गनाब्री ने बॉल रिसीव किया, एंड भाई सीधा क्रॉस डाला इधर, एंड भाई ये अच्छा क्रॉस था, एक्चुअली ये अच्छा क्रॉस था, बट अनफॉर्चुनेटली उपमिकानो इधर से कनेक्ट नहीं कर पाया भाई। ये गोल हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑफसाइड था भाई। गनाब्री का पहले ही ऑफसाइड था, तो फिर भाई ये गोल अगर हो भी जाता तो नहीं होता भाई। बट एनीवेज ये एक अच्छा मौका था जो कि स्टैनिसिस ने क्रिएट किया था, बहुत ही बेहतरीन चांस क्रिएशन में तो बोलूंगा। उसके बाद एक और मौका जहां पे स्टैनिसिस वंस अगेन भाई आ चुका है वाइड साइड पे, तुम देख सकते हो ये एक सीरियस गैप तुम्हें देख रहा है भाई। ये गैप को मैं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था सर्ज गनाब्री, उसने भाई प्यारा रन भी लिया था। स्टैनिसिस ने सीधा एक पास खेलने की कोशिश की जो कि बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई या तो स्टेबिलिजर इंटरसेप्ट कर लेंगे, या तो भाई इनके डिफेंडर्स, क्योंकि ये स्पेस, इन स्पेसेस से भाई पास डालना टू सर्ज गनाब्री वाज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट, एंड वही चीज हुआ भाई। स्टैनिसिस ने पास किया, लेकिन भाई इधर से जो आई थिंक ये एंटोन था जो कि भाई इसको इंटरसेप्ट कर दिया। लेकिन गुड थिंग इज कि भाई सीधा बॉल आया है भाई किमिक के ऊपर। अब किमिक ने अपना मास्टर क्लास खेला भाई, किमिक अपना जो बेस्ट चीज है भाई क्रॉस, एंड उसने एक बेहतरीन इधर से इनके डिफेंडर्स के माथे के ऊपर से भाई बॉल डाला टू सर्ज गनाब्री। सर्ज गनाब्री ने बहुत ही प्यारा रन दिया था। सर्ज गनाब्री ने इस बॉल को होल्ड किया एंड उसको सीधा सेटअप किया फॉर हैरी केन, एंड हैरी केन का सिंपल फिनिश भाई। दिस वाज अ ब्रिलियंट गोल भाई, दिस वाज अ ब्रिलियंट टीम गोल। आई मीन लुक एट दिस सिचुएशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 पास में भाई हमारा खत्म भाई। किमिक एक सिंपल लॉन्ग बॉल डाल, आई मीन नॉट ए लॉन्ग बॉल, इट वाज अ क्रॉस फ्रॉम किमिक, एंड सीधा गया भाई सर्ज गनाब्री के पास, एंड उधर से भाई हैरी केन भाई, ब्यूटीफुल फिनिश भाई, ब्यूटीफुल गोल। एंड दिस इज व्हाट वी ऑल वांट फ्रॉम किमिक भाई। देखो किमिक को हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, किमिक को हम प्यार भी करते हैं, बट किमिक का आज का फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस डेफिनेटली क्रिटिसिज्म लायक था, लेकिन सेकंड हाफ का जो भी परफॉर्मेंस उसने किया है भाई, दैट वाज अ बैंगर भाई, बैंगर परफॉर्मेंस, बैंगर कमबैक भाई। बट एनीवेज उसके बाद अगर मैं लेके चलूं तो एक और भाई जो कि बहुत ही खराब पास था यहाँ पे माइकल ओलिसे का। अगर तुम इस सिचुएशन को अच्छे से देखोगे तो भाई हमारे डिफेंडर्स ना बहुत ही काम एंड कंपोज्ड है। क्यों? क्योंकि भाई हम बिल्डअप कर रहे थे और अचानक से हमने बॉल पोजीशन दे दिया। और किसने दिया था भाई? ओलिसे ने। भाई ओलिसे इस तरीके का ब्लंडर्स नहीं करता है, बट आज के मैच में ओलिसे ने इस तरीके के सिचुएशन से भाई बॉल दे दिया भाई। ये बॉल विन करने के बाद सीधा इस बंदे ने भाई मैक्सी बायर जो भी था भाई उनको खेल दिया। एंड जस्ट लुक एट दिस भाई, ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका था। अगर इधर से ये मैक्सी बायर की जगह पे अगर आर्लिंग हैलैंड होगा या फिर भाई किलियन एम्बापे होगा तो हम गोल है भाई, ये गोल है भाई, हम गोल खाएंगे भाई। बट
शुक्र मनाओ कि ये मैक्सी बायर था, इसीलिए भाई ये गोल नहीं हुआ। तो उसने भाई टाइम लिया, ये शॉट भाई सीधा ऊपर चला गया, मतलब छक्का हो गया भाई बेसिकली। ये तुम देख सकते हो भाई, बहुत ऊपर चला गया था। बट भाई दिस वाज अनदर ब्लंडर मोमेंट्स भाई, जो कि मतलब रेयरली होता है कि मतलब ओलिसे ने जो कि भाई ब्लंडर किया था। उसके बाद एक और काउंटर का मौका आया था भाई, बेहतरीन एक काउंटर लिया था यान कूतो ने, एंड उसके बाद भाई अच्छा लिंकअप किया विद फैबियो सिल्वा। अगर तुम देखोगे हमारा डिफेंडर सारे 1v1 मार्किंग पे है, एक्स्ट्रा डिफेंडर्स भी है, तो परेशान लेने वाली कोई बात थी नहीं। अब जोनाथन ता सीधा जाता है भाई फैबियो सिल्वा को टैकल करने, जो कि वो बीट हो जाता है। बट लुक एट दिस भाई, इधर से भाई जो है भाई मैक्सी बायर को इतना बेहतरीन तरीके से पाव्लोविच ने मार करके रखा था भाई। ब्यूटीफुल डिफेंडिंग फ्रॉम पाव्लोविच यार, ब्यूटीफुल भाई। जस्ट लुक एट दिस सीन भाई, इतना बेहतरीन ये जो डिफेंडिंग किया है ना भाई, अगर ये नहीं होता तो शायद से गोल हम कंसीड कर जाते, क्योंकि उर्बिक ऑलरेडी भाई, जो कि तुम्हें दिख नहीं रहा है ऑब्वियसली, उर्बिक ऑलरेडी दूसरे साइड पे जंप कर चुका था। तो अगर ये पाव्लोविच नहीं होता ना, इधर से हम एक और गोल खा रहे थे। तो एनीवेज भाई बच गए। उसके बाद भाई एक बेहतरीन मौका जो कि मिला था भाई फेलिक्स नमेचा के। बट एनीवेज भाई अभी मैं मतलब ये जो इंसिडेंट्स बताने के बाद अगर मैं तुम्हें फिर से ये लाइनअप दिखाऊं एंड भाई मैं तुम्हें बोलूं कि कैसे जोनाथन ता 6.9 रेटिंग है एंड उपमेकानो का 7.8 रेटिंग है, आई डोंट नो भाई। लिटरली जोनाथन ता सेव्ड आवर एस टुडे भाई। इतना क्रूशियल क्रूशियल ब्लॉक्स उसने किए हैं, इतना क्रूशियल क्रूशियल रिकवरीज उसने किए हैं, बट स्टिल ही गेट्स लेस रेटिंग देन उपमेकानो। उपमेकानो के 2 ब्लंडर्स मैं दिखा सकता हूं, पॉइंट आउट कर सकता हूं, और मैंने किया भी है वो। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई रेटिंग्स पे मत जाओ, रेटिंग्स बहुत ही मिसजजिंग है, मिस जो भी है भाई। भाई दूसरी तरफ से अगर हमारे मिडफील्ड की मैं बात करूं, पाव्लोविच हैड डिसेंट गेम भाई, मतलब इतना खराब नहीं था कि वो उसको 6.7 का रेटिंग मिले। पाव्लोविच का फर्स्ट हाफ वाज नॉट गुड, किमिक का भी फर्स्ट हाफ वाज नॉट गुड, लेकिन सेकंड हाफ में किमिक ने एक असिस्ट डाला है एंड एक, आप कह सकते हो कि मतलब असिस्ट के पहले वाला पास वो डिलीवर किया था, तो फिर वो भी बहुत ही क्रूशियल इंपैक्ट था। लेकिन पाव्लोविच का जो डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन था आज, वो स्पेशली स्पेशली बहुत ज्यादा क्रूशियल था। एंड आई नो कि लोग नहीं देखेंगे भाई, ही वाज रॉक सॉलिड टुडे, एंड जिस तरीके से हमारे डिफेंसिव गैप्स को वो कवर कर रहा था, इट वाज ब्रिलियंट भाई। तो ये सारी चीजें आई डोंट थिंक कि यार लोग उतना ज्यादा हाइप अप करते हैं एंड लोग उतना ज्यादा देखते हैं, एंड ऊपर से भाई रेटिंग्स भी आई डोंट नो कि किसके बेसिस पे ये रेटिंग्स डाला जाता है। बाकी यार ओलिसे का गेम मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नहीं लगा, क्योंकि बहुत ही खराब गया है। मतलब जो स्टैंडर्ड ओलिसे का है उस हिसाब से तो बहुत ही खराब था, एंड उस हिसाब से भाई लुइस डियाज का गेम नॉट दैट गुड, बट ही वाज बेटर देन ओलिसे भाई। बट वंस अगेन भाई ये तुम देख सकते हो भाई, ये आई डोंट नो भाई क्यों ये रेटिंग्स वगैरह ऐसा है। बट एनीवेज भाई एक बंदा जो कि भाई हमें बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, दैट इज भाई जमाल मूसियाला का प्रेजेंस भाई। जमाल मूसियाला लिटरली केम फ्रॉम द बेंच एंड ही मेड सम क्रूशियल इंपैक्ट भाई। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने लोगों ने भाई मूसियाला का इसके पहले वाले गेम्स देखे हो, तुम्हें लिटरली भाई एग्री करोगे मेरे इस बात से कि भाई उसने इससे बेहतर गेम अभी तक नहीं खेला है इन आफ्टर हिज इंजरी भाई। इससे बेहतर गेम उसने नहीं खेला है। एंड भाई देख के काफी इंप्रेसिव भी लगा जिस तरीके से वो बंदा कनेक्ट कर रहा है अटैकर्स के साथ, जो केमिस्ट्री बिल्ड हमें दिखा, वो पासेस वगैरह जिस तरीके से दे रहा है भाई, देख के अच्छा लगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह सब कुछ अच्छा लगा। तो डेफिनेटली भाई उतना ज्यादा मतलब टाइम तो मिला नहीं, बट जितना भी टाइम उसको मिला भाई इंपैक्टफुल था, इफेक्टिव था। तो यही चीज में मतलब आई होप कि भाई थोड़ा सा हमें वो आशा की किरण हमें दिख रहा है। तुम अगर देखोगे भाई पासेस इनटू फाइनल थर्ड एक ही था, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स 2, 2 सक्सेसफुल ड्रिबल्स भाई, यही चीज हम मिस कर रहे थे भाई। मूसियाला के ड्रिबलिंग्स, यही चीज हम मिस कर रहे थे। तो दीज आर द थिंग्स भाई, उसने काफी बेहतरीन किया। इवन उसके डुएल्स नंबर्स भी अगर तुम देखोगे भाई, दीज आर प्रीटी इंप्रेसिव नंबर्स भाई। मतलब मूसियाला जो बंदा मतलब उतना फिजिकली उतना अच्छा नहीं है, उसके हिसाब से भाई दीज नंबर्स आर प्रीटी गुड भाई। एंड उसने खेला कितना मिनट, सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट। तुम मान लो कि आधा घंटा ही खेला है, तो भाई ये आधा घंटे का इसका जो इम्पैक्ट था, दैट दिस वाज फार फार बेटर देन भाई सर्च कैनाब्री का दिस इम्पैक्ट। बट एनीवेज भाई उसको असिस्ट मिल गया, इसीलिए भाई आई एम हैप्पी भाई। बट वंस अगेन बहुत ही अंडररेटेड परफॉर्मेंस भाई स्टैनिसिच का। स्टैनिसिच को लेके भी उतना ज्यादा तारीफ होता नहीं है, बट ब्रिलियंट ब्रिलियंट उसने ओवरलैपिंग रन्स वगैरह किए हैं, पासेस वगैरह निकाला है, चांसेस वगैरह क्रिएट किए हैं। एक्सेप्ट दूज वो क्रॉसिंग्स वगैरह उतना अच्छा नहीं था, एंड वो डिसीजन मेकिंग उतना अच्छा नहीं था, बट एक्सेप्ट दूज भाई बहुत बहुत सॉलिड था। बट इट इज व्हाट इट इज भाई, बहुत ही एक अच्छा गेम हमें देखने को मिला है। एंड आई होप कि इस तरीके का परफॉर्मेंस जो कि हमने सेकंड हाफ में दिखाया है, इस तरीके का परफॉर्मेंस हम शुरू से ही दिखाए, यही मैं होप करूंगा। बाकी यार ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गेम था, मतलब न्यूट्रल्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही मजेदार गेम था। तुम लोगों का क्या थॉट्स है, क्या ओपिनियन से, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। बाकी यार आई होप कि और भी बेटर हम करेंगे, और भी बेटर इन अपकमिंग डेज हमारे प्लेयर्स स्टेप अप करेगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तुम्हारा क्या थॉट्स है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस।